जय हिंद बालकों, आप लोगों का वेलकम है, हमारी क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आज के लेक्चर को लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आप कह सकते हैं कि मार्क्स दिलाने वाला ये टॉपिक है। और आमतौर पे इस टॉपिक को आप सोचते हैं कि हम इसको रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि आप इसको स्लिप कर जाते हैं। और जब नीट या IIT के एग्जाम में आप जाते हैं तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट 10 ईयर मैंने सिलिकेट पे स्टडी की, कम से कम 6 बार आया हुआ है। 6 बार ये IIT में पूछा गया है और नियर अबाउट 8 to 10 टाइम्स PMT के डिफरेंट एग्जामिनेशन में आया, चाहे वो नीट रहा हो, एम्स रहा हो। इस तरीके से आपका ये पूछा गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट जिसे कि आप इग्नोर करके चल नहीं सकते। इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में हम लोग अपने लोफुल्स जो हैं, जो भी हमारी कमियां हैं हर चैप्टर के जिस भी टॉपिक पर है, उस टॉपिक को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बच्चे ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो सिलिकेट है, तो मैंने पूछा सिलिकेट में किस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो कहा सर वो जो खास तौर से जब दो सिलिकेट यूनिट आपस में जुड़ती हैं और जुड़ करके जो डिफरेंट टाइप के सिलिकेट बनते हैं, जो पॉलीमर बनते हैं, उनमें कितने ऑक्सीजन एटम शेयर किए गए दो यूनिट के बीच में। इस टाइप के क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा इस बात के लिए तो मेरे पास एक ट्रिक है, और बाकी तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में सीखेंगे कि आमतौर पे जो सिलिकेट होते हैं वो SiO4 यूनिट होती है। ये SiO4 यूनिट होती है, जिसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रली, आप ऐसे इसको बोल सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन एटम से 4 कॉर्नर पर सराउंड होता है, 4 कॉर्नर पर सराउंड होता है। चलेगा ऐसे, एक सिलिकॉन सेंटर में होगा, 2 सिलिकॉन ग्रीन बोर्ड के प्लेन में होंगे, जबकि एक सिलिकॉन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन इनसाइड प्लेन होगा और अगला ऑक्सीजन आउटसाइड प्लेन होगा ऐसे। तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट यूनिट का, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। चलेगा, पर है क्या कि ये जो 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा ऐसे। ये देखिए, इसमें क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने निकल करके आ रहा है कि ये दोनों ग्रीन बोर्ड के प्लेन में होंगे, जबकि ये वाला बॉन्ड आउटसाइड आपकी तरफ होगा और ये वाला बॉन्ड इनसाइड यानी अंदर की तरफ होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों बॉन्ड को ऐसे दिखाया हुआ है। जो आपकी तरफ है उसको सॉलिड वेज से दिखाया हुआ ये सिंबॉलिक फॉर्म है, और जिसको डैश लाइन से दिखाया हुआ है ये ग्रीन बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है ये वाला। तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। लेकिन होता क्या है कि हम इसे कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस कैसे करते हैं, ये इसको पकड़ेंगे और ऐसे दबा देंगे। तो जब दबा देंगे तो ये जो स्ट्रक्चर पहले आपको ऐसे दिख रहा था, अब ये सिलिकॉन, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, ये तीसरी ऑक्सीजन, और जो एक ऑक्सीजन ये आपकी दबाने पर सिलिकॉन के ऊपर की तरफ आ रही है वो हमने इसके अंदर रख दी, ये ठीक इसके ऊपर रख दी ऐसे। इसी चीज को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे डॉट, ये सिलिकॉन के लिए, ये सर्किल इसके ठीक ऊपर मौजूद ऑक्सीजन के लिए है, और ये 3 ऑक्सीजन ट्राइगोनल प्लेनर स्टाइल ऐसे। तो ये इसका 2D स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने के लिए जो प्लेन है ये 2D प्लेन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 2D स्ट्रक्चर को ऐसे एज्यूम कर लिया, ये 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में हमने एज्यूम कर लिया, और अब इन यूनिट को आपस में कॉमन कराना शुरू किया। जैसे अगर हम पायरोसिलिकेट की बात करें तो व्यवस्था कुछ ऐसे जाती है, ऐसे की व्यवस्था। तो अगर ये पायरोसिलिकेट है तो इसमें ये ऑक्सीजन जो है वो दोनों सिलिकेट यूनिट के बीच में SiO4 - 4 यूनिट के बीच में ये ऑक्सीजन कॉमन हो गया।
तो आपसे अक्सर इसी को लेकर के सवाल पूछा जाता है कि फलाना टाइप का जो हेट्रोपॉलीमर है उसमें कितने ऑक्सीजन एटम कॉमन है। चलेगा, तो आप उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे कि ये 3D स्ट्रक्चर है ऐसे, इसको हमने दबा दिया तो ये 2D में कन्वर्ट हो गया, और अगर आप इसका 2D देखना चाहेंगे तो ये व्यवस्था ऐसे दिखाई पड़ेगी, ये ऐसे। तो ये इसका 2D स्ट्रक्चर है, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है। क्लियर है हमारी बात? ये मैंने इसका 3D ले लिया, ये मैंने इसका 2D ले लिया, और इसके ये जो तीनों कॉर्नर्स हैं इन पर मौजूद ऑक्सीजन को दूसरे के साथ शेयर करके हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? हेट्रोपॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। और ये हेट्रोपॉलीमर किसके नाम से फेमस है? सिलिकेट के नाम से फेमस है। तो बताइए भाई, ऑर्थोसिलिकेट में कितने कॉमन है, पायरो में कितने कॉमन है? तो इसका एक ट्रिक है हमारे पास में, बड़ा ही उम्दा ट्रिक है हमारे पास में, और वो ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ओपी चरस, ओपी चरस 2। यहां O है, यहां P है, च मतलब C, र मतलब R, स मतलब फिर C हमने ले लिया, और 2 मतलब D से है हमारा। तो O शब्द से हमारा मतलब है ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट। P से हमारा मतलब है पायरोसिलिकेट। ध्यान दीजिएगा, P से हमारा मतलब है पायरोसिलिकेट। C से हमारा मतलब है चेन सिलिकेट। R से मतलब है हमारा रिंग सिलिकेट। चलेगा, और स से हमारा मतलब है सीट लाइक सिलिकेट, सीट लाइक सिलिकेट। D से हमारा मतलब है 3D सिलिकेट। चलेगा, तो अब ओपी चरस 2, इसमें कितने एटम कॉमन हैं ये हमको देखना है। O से मतलब यहां ध्यान रखिएगा 0, पायरो में 1, यहां पर चरस में 2, यहां आपका रिंग में भी 2, यहां इसमें 3, और 3D सिलिकेट में क्या आपका 4। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, ओपी चरस 2 में ऐसे, ये ओपी चरस 2 मतलब ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन सिलिकेट। चलेगा, चेन सिलिकेट, रिंग सिलिकेट, सीट सिलिकेट, और डी से मतलब हमारा क्या आपका 3D सिलिकेट। चलेगा, ओपी चरस 2। अब ले मत लेना यार, ठीक है? ओपी चरस 2 मतलब चरस ले मत लेना, बहुत बेकार चीज होती है, ये सब बहुत बेकार है। बस ये कि आपको याद रखने के लिए, लर्निंग कोड के लिए हमने आपको ये ट्रिक दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है 0 100 0 1 2 2 3 4। तो ओपी चरस 2, ऑर्थोसिलिकेट में 0 ऑक्सीजन, पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन कॉमन होगी, चेन सिलिकेट में 2 होगी, रिंग सिलिकेट में 2 होगी, सीट लाइक सिलिकेट में 3 होगी, और अगर 3 डायमेंशनल सिलिकेट है तो सभी 4 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। चलेगा, ऑल 4 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। तो ओपी चरस 2 0 1 2 2 3 4। ध्यान रहेगा, कर लोगे कि नहीं? अब हम लोग इसके डिटेल में आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिलिकेट बनते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हैं, कितना ऑक्सीजन कॉमन होता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। चलेगा, चलिए। तो बाल को ध्यान दीजिए, अगर हम सिलिकेट्स की बात करते हैं तो उसमें ये मैंने 4 पॉइंट दिया हुआ है स्पेशली। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि सिलिकेट्स जो होते हैं ये हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब ये कि इसमें जो भी चेन लेंथ बनेगी, रिंग बनेगी, शीट बनेगी, वो एक जैसे एटम का नहीं होगा बल्कि डिफरेंट टाइप का एटम का होगा। और इसमें हम लोगों ने लिया है किस टाइप के बॉन्ड्स होंगे? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड्स होंगे। चलेगा,
ये बॉन्ड बेहद मजबूत होते हैं। रीजन इनका ये है कि एक तो ये मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा इन बॉन्ड में आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर दोनों 50-50% होता है, और तीसरा इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने का एक रीज़न होता है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है लोन पेयर के साथ, और सिलिकॉन आपका थर्ड पीरियड का है एम्प्टी डी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। इसलिए ऑक्सीजन इनके खाली ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को डोनेट करके कौन से बॉन्ड बना सकता है साथ में, पी पाई डी पाई, जो कि एक एडिशनल बॉन्डिंग होती है जो इसकी बॉन्ड एनर्जी को एलिवेट कर देती है, बढ़ा देती है। तो यहाँ मैंने दूसरा पॉइंट इसी बात पे लिया है कि जो बॉन्ड एनर्जी है सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की बेहद हाई है, वेरी हाई, ये विद नियरली 50% आयनिक कैरेक्टर एंड 50% क्या चीज आपका कोवलेंट कैरेक्टर। ये जो आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इस पे ये वैल्यू करीब करीब 50% के आसपास आती है। तीसरी बात जो उसने बोली है, ये बोला गया है इसमें कि जो कोई भी पॉलीमर बनेगा उसकी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट हम ऑर्थोसिलिकेट को लेकर के चलेंगे, SiO4 -4 आयन को लेकर के चलते हैं, जो कि अपनी डिफरेंट यूनिट के साथ ऑक्सीजन एटम शेयर करके फ्यूज होता है। तो यहाँ अगला पॉइंट भी लिखा है हमने कि ऑर्थोसिलिकेट इज बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल सिलिकेट, सभी सिलिकेट का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। और ये आता कहाँ से है, ये एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर होता है सैलिसिलिक एसिड का। ऐसे आप ये देख सकते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक। ये हमने सैलिसिलिक एसिड अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन हम लोग और ऐड कर देंगे, और उसी का अगर एनायनिक फॉर्म बना लिया जाए तो ये कहलाता है सिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट। चलेगा। तो फिर हमने ये बोला इस बात को कि ऑर्थोसिलिकेट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ये फिर हमने ये बोला है कि सिलिकेट शेयर ऑक्सीजन एटम दैट मेक पॉलीमर, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड विल डिसाइड द टाइप ऑफ क्या चीज आपका सिलिकेट, जिसका कि ट्रिक भी अभी मैंने आपको याद करवाया था, OP-2। तो जो हमारा OP-2 था, इस OP-2 से हम लोगों ने ये ध्यान रखा था कि किस टाइप के सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन एटम क्या होंगे आपके, कॉमन होंगे। O मतलब था ऑर्थोसिलिकेट, P मतलब था पायरोसिलिकेट, चा मतलब C था और C का मतलब था चेन सिलिकेट। OP-2 से हम लोगों ने इस बात को याद रखा था, OP-2 में O से हमारा मतलब ऑर्थोसिलिकेट था, 0 ऑक्सीजन शेयर थे, 2 यूनिट के बीच में, पायरो में 1 शेयर था, चेन और रिंग में 2-2 शेयर थे, जबकि शीट में 3 शेयर था, और 3D वाले में 4 के चारों ऑक्सीजन क्या थे आपका, शेयर थे। हमने इसका स्ट्रक्चर भी बना करके आपको बता दिया था कि जो सिलिकेट टेट्राहेड्रल सिलिकेट यूनिट होती है वो कुछ यूं दिखाई पड़ती है, ऐसे। ये टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर पर 4 ऑक्सीजन होते हैं, जबकि सेंटर में सिलिकॉन होता है, और इस तरीके से ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ऐसे। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ सेंट्रल सिलिकॉन किस स्टेट में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। लेकिन हम लोगों ने इसी का 2D फॉर्मेट बनाया था, क्योंकि जो हमारे पढ़ने लिखने का सामान है, जो हमारा पढ़ाने का सामान है, वो सब 2D स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि इसको फ्यूज करा दिया था। फ्यूज ऐसे कराया था, जैसे आप देखिए ये यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे है आपका, हमने इसको ऐसे दबा दिया, तो दबने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका भी बनाने का तरीका है अपने पास में, कि हमने क्या किया कि यहाँ सेंटर में सिलिकॉन ले लिया, इसी के ऊपर ऑक्सीजन ले लिया, और ये यहाँ पर तीनों कॉर्नर पर 1-1 ऑक्सीजन बैठा दिया, ऐसे।
हर एक ऑक्सीजन को हमने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया, लाइक दैट। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितने ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं, 4, 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन याद रहे ये 2D रिप्रेजेंटेशन है हमारा इसी स्ट्रक्चर का, केवल दिखाने के लिए ये है ताकि चीज आपके समझ में आ जाए। वास्तविक स्ट्रक्चर इसका कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग हेट्रोपॉलीमर्स में या डिफरेंट पॉलीमर में ऐसे दिखाएंगे। ये डॉट सिलिकॉन का, सर्कल ऑक्सीजन का, ये हमारा ऑर्थोसिलिकेट यूनिट हो गया, पेन और पेपर वाला, व्हाइट बोर्ड वाला, ग्रीन बोर्ड वाला, आपकी कॉपी वाला। और इसी को शेयर करके हम लोग दिखाएंगे। इसमें जितने ऑक्सीजन शेयर हुए, अगर कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं है तो ऑर्थोसिलिकेट कहेंगे, एक शेयर हुआ तो पायरोसिलिकेट, 2 शेयर हुआ तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, चेन की और किसकी, आपका रिंग की। अगर आपका 3 शेयर हुआ तो इसको शीट सिलिकेट कहेंगे, और 4 शेयर हुआ तो इसको 3 डायमेंशनल सिलिकेट बोलेंगे। चलेगा? तो चलिए एक एक पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं, भाई ऑर्थो में तो कुछ बताना ही नहीं, यहाँ तो कोई शेयरिंग ही नहीं, सिंपल आयन है आपका ये। लेकिन पायरो में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर है, 1 ऑक्सीजन एटम शेयर है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं पायरोसिलिकेट पर। तो हम लोग अगर पायरोसिलिकेट की बात करें तो पायरोसिलिकेट में 2 टेट्राहेड्रल सिलिकेट यूनिट के बीच 1 ऑक्सीजन एटम कॉमन होगा। इस बात को हमने सबसे पहले पॉइंट में बताया आपको कि 1 ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 सिलिकेट यूनिट। चलेगा? इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा इस पायरो यूनिट का वो Si2O7-6 होगा। और अगर आप इसको स्ट्रक्चरली दिखाएं तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा कि सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये और फिर यहाँ पर ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉन्ड से दिखाते हैं। इसका कारण है, डिफरेंट बॉन्ड से दिखाने का कारण है, ये नेगेटिव नेगेटिव वाला हो गया, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे तो ये जो 3 बॉन्ड है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में बराबर होगी, इधर इन 3 की और इधर इन 3 की। यानी टोटल कितने हो गए आपका, 6। ये जो हमने येलो कलर से दिखाया है वो इसके साथ बराबर नहीं होगा। तो हर पायरोसिलिकेट यूनिट में मैंने एक बात बोली है कि 6 सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, और इनके आइडेंटिकल होने का रीजन है फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इन 6 के। इस वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में क्या होगी, आपका बराबर होगी, लेकिन इसकी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एंगुलर शेप लिए हुए होगा। और एंगुलर शेप क्यों लिए हुए होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इससे इसका शेप कैसा बन जाएगा, एंगुलर शेप बन जाएगा। तो मेरा जो लास्ट पॉइंट है, इन पायरोसिलिकेट 6 सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, जबकि आपको बॉन्ड दिख कितने रहे हैं आपके, देखिए 8 बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन 8 में केवल 6 ही आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल नहीं है। एंड पायरोसिलिकेट यूनिट्स आर एंगुलर इन ज्योमेट्री। क्लियर हो गई मेरी बात? अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है थॉर्टविटाइट। थॉर्टविटाइट जो है स्कैंडियम का मिनरल है आपका, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि उसमें ये यूनिट जो होगी वो पाई है। और अगर आप इसको स्ट्रक्चरली दिखाएं कि देखने में कैसा होगा ये, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। 2D प्रेजेंटेशन आप इसका ऐसे दे सकते हैं। ये चलेगा। और साथ में यहां पर एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आप नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे?
क्योंकि ये ऑक्सीजन दोनों के लिए क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया, शेयरिंग हो गई, इस वजह से। तो आपको ये देखने में ऐसा लगेगा, ऐसे चलेगा। एक्चुअल में इसको बनाते समय हम लोग ये वाला पोर्शन ऊपर न दिखा करके कहाँ दिखा देते हैं, आपका नीचे दिखा देते हैं, जिससे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है, जिससे कि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है। इसी चीज को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो कि ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ये एक्चुअल में पायरोसिलिकेट यूनिट है, और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि रिपल्सन क्या है, आपका मिनिमम है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये ज्यादा करेक्ट होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होता है, ये कम करेक्ट है क्योंकि इसमें रिपल्सन आपका ज्यादा है। दूसरी बात, यहाँ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है वो ये कि इसके सिमिलर और कौन कौन से आयन हम लोग देखते हैं, जैसे डाइक्रोमेट आयन देख लो, Cr2O7 -2 हो गया, या पायरोसल्फेट आयन देख लो, S2O7 -2 हो गया, या पायरोफॉस्फेट आयन देख लो, पायरोफॉस्फेट आयन P2O7 -4 है। तो इन सब का स्ट्रक्चर भी आपके किसके सिमिलर है, Si2O6 -4 आयन, ये इसके ठीक सिमिलर स्ट्रक्चर, -6 आयन के जो इसका स्ट्रक्चर है सिमिलर, इन्हीं का स्ट्रक्चर है। बस अंतर ये होगा कि जहां सिलिकॉन रखा हुआ वहां वो क्रोमियम, सल्फर या फास्फोरस रखा होगा, बाकी ऑक्सीजन रखा होगा, चलेगा। ये यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, बस इसमें जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन होगा शेप टेट्राहेड्रल। बोलो भाई, कर लोगे। इनमें भी 6 सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ के होंगे, बॉन्ड एनर्जी के होंगे, तो इनमें भी 6 क्रोमियम ऑक्सीजन या 6 सल्फर ऑक्सीजन या 6 फास्फोरस ऑक्सीजन, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में क्या होगा, बराबर आएगा, चलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सिलिकेट पर, जो कि चेन या फिर आप कह सकते हैं चेन या रिंग सिलिकेट होते हैं, ठीक है। इनमें जो होता है कितना ऑक्सीजन एटम कॉमन होता है, 2 ऑक्सीजन एटम कॉमन होता है। चलिए, तो बाल को अगर हम लोग रिंग सिलिकेट की बात करें तो रिंग सिलिकेट में बड़ी खास बात देखने के लिए मिलेगी कि हर सिलिकेट यूनिट की 2 ऑक्सीजन आपकी अदर सिलिकेट यूनिट के साथ में कॉमन होगी, 2 अलग अलग यूनिट के साथ में कॉमन होगी। तो मैंने यहाँ सबसे पहला पॉइंट यही पकड़ लिया है कि 2 ऑक्सीजन एटम, ये आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड बाय ईच सिलिकेट यूनिट। हर एक सिलिकेट यूनिट 2 अदर यूनिट के साथ में अपने 2 ऑक्सीजन को शेयर करेगा। इसके 2 टाइप के एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। पहला जो किस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा, आपका Si3O9 -6 को, और दूसरा जो किस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा, Si6O18 -12, चलेगा। तो पहले के एग्जाम्पल जिसका कि जनरल फॉर्मूला Si3O9 -6 होगा, विनोटाइट हो गया, और क्या चीज होगा, वॉलेस्टोनाइट हो गया। ये दोनों ओलंपियाड में पूछे जा चुके हैं। जबकि ये वाला तो आपका KVYB में भी पूछा गया, और आप कह सकते हैं IIT में भी पूछा गया, दैट इज द बेरिल। इस पर पूरा बकायदा एक पैराग्राफ भी आया हुआ है। तो जो बेरिल है वो साइक्लिक है और Si6O18 -12 यूनिट को रखता है। चाहे तो आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और बना करके आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें -12 यूनिट आ रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, बेरिल वाले के लिए कि 6 ऑक्सीजन एटम को पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब
क्या करिए कि हर एक के साथ में एक एक सिलिकॉन ऑक्सीजन वाला जो एटम है उसको रख दीजिए। ये देखिए सभी के बीच में एक सिलिकॉन ऑक्सीजन वाला ऐसे रख दीजिए, चलेगा। जोड़ दीजिए भाई। आप इसको बाकायदा फुल बॉन्ड के थ्रू जोड़िए ऐसे। ये देखिए आपने ये इनको जोड़ दिया, चलेगा। अब हर एक सिलिकॉन ऑक्सीजन से एक एक ऑक्सीजन को और जोड़ दीजिए, एक एक ऑक्सीजन को और जोड़ दीजिए। ये देखिए ऐसे ऐसे। स्ट्रक्चर भले बड़ा है, भौकाली है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। अब आप सिलिकेट यूनिट को बाकायदा कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। चौथा कभी आपने जोड़ा ही नहीं यहां ऑक्सीजन, तो अब बनेगा ये, चलेगा। तो ये रिंग लाइक सिलिकेट का स्ट्रक्चर हो गया, बेरिल के एनायनिक पार्ट का आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप किसी भी सिलिकेट यूनिट को देखें तो उसकी दो ऑक्सीजन दो अगल बगल वाली सिलिकेट यूनिट के साथ में क्या है, आपका शेयर है, कॉमन है। तो जो नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ जो सिलिकॉन दिख रहा है, आप देखिए 6 सिलिकॉन आपको दिख गए। हर एक येलो सर्किल जो है एक सिलिकॉन को बता रहा है, दिख गया। साथ में इन पर हर एक पर ये नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, जो शेड हो गया उसका तो खत्म हो गया। 1 2 ये रहा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। देखो तो 12 यूनिट है कि नहीं है आपका। तो ये रहा आपका किसका स्ट्रक्चर, रिंग लाइक सिलिकेट का स्ट्रक्चर, चलेगा। अब हम लोग आते हैं चेन लाइक सिलिकेट में। तो चेन लाइक सिलिकेट दो प्रकार के बनेंगे, एक सिंगल स्टैंडर्ड जिसमें कि हर सिलिकेट यूनिट दो बगल वाली सिलिकेट यूनिट के साथ अपने 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर करेगा, और दूसरा डबल चेन वाला या ट्रिपल चेन वाला। तो डबल चेन वाला अगर है तो उसमें 2 और 3 दोनों दिखाई पड़ेगा। 2 तुमको दिखाई पड़ेगा लीनियर चेन में, और 3 दिखाई पड़ेगा 2 चेन को जोड़ने के लिए। तो चलिए हम लोग इनको भी देखते हैं, आपका चेन सिलिकेट को देखते हैं। तो बल को अगर हम लोग चेन सिलिकेट की बात करते हैं, नेक्स्ट वाले में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्थो सिलिकेट की बात की जिसमें कोई ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं था। दूसरा हम लोगों ने पायरो सिलिकेट की बात की जिसमें कि एक ऑक्सीजन एटम शेयर था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट बात जब शुरू की है, अब चेन सिलिकेट की बात हम लोगों ने शुरू की है, चलेगा। तो चेन सिलिकेट देखिए 2 क्लास के होते हैं, एक जिसमें कि सिंपल चेन होती है, सिंगल स्टैंडर्ड चेन होती है। तो इन सिंगल स्टैंडर्ड चेन वालों को कहा जाता है पायरोक्सिन। क्या कहते हैं हम लोग, पायरोक्सिन्स बोलते हैं, पायरोक्सिन्स। और दूसरा जिनमें कि डबल स्टैंडर्ड चेन होती है उनको हम लोग नाम लेते हैं एम्फीबोल्स। ये शब्द आप देख रहे हैं एम्फीबोल्स, चलेगा। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड वाले होते हैं उनमें केवल 2 ऑक्सीजन एटम पर सिलिकेट यूनिट शेयर किया जाता है, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड वाले होते हैं एम्फीबोल्स, जिनको हम लोगों ने कहा है दैट इज डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर्स होते हैं एम्फीबोल्स। तो इनमें जो होता है 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, 2 होते हैं आपके चेन में और 1 ऑक्सीजन नीचे वाली चेन को जोड़ने का काम करता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस बात को बोला भी है कि चेन सिलिकेट में सबसे पहला पॉइंट, मिनरल हैविंग सिलिकेट्स चेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्या आपका पायरोक्सिन्स। पायरोक्सिन्स का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर पॉलीमर की बात हो रही है, और इसका एग्जांपल हमने मैग्नीशियम सिलिकेट या कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में लिया है। इसके एनायन का जो जनरल फॉर्मूला है वो SiO3 - 2 है। यहीं पर जो डबल चेन वाले हैं जिसमें कि 2 और 3
दोनों मिलता है, 2 मिलेगा चेन में और 3 मिलेगा बिटवीन 2 चेन के। तो डबल चेन रिजल्ट जो होता है ज्वाइनिंग टू सिंपल चेन बाय शेयरिंग ऑक्सीजन एटम एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्या आपका एम्फीबोल्स। एम्फीबोल्स इनका जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने दिया है Si4O11 -6, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल हमने लिया है एस्बेस्टस का एक मिनरल आता है ट्रिमोलाइट, ठीक है, Ca2Mg5 Si4O11 ट्वाइस OH ट्वाइस, इसे हम लोग ट्रिमोलाइट बोलते हैं, जो एस्बेस्टस का मिनरल है। वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक एम्फीबोल्स का या डबल चेन सिलिकेट का। आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड का आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, कैसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा। हाँ, स्ट्रक्चर जरूर इसके बड़े बड़े होते हैं, भोकाली होते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि यार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपने बना लिया, ये यहाँ पर, ठीक, ये ऑक्सीजन एक सिलिकेट यूनिट हो गई। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जब दूसरी सिलिकेट यूनिट बनाना है तो उसको अपोजिट फेस पर बना लेना है, ऐसे ये चलेगा। फिर अगला हमको बनाना है चलेगा ये चीज, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन सेंट्रल है आपका। और अब इसको आपस में क्या कर लीजिए, आपका ऐसे ऐसे करके आप जोड़ दीजिए ऐसे, ये चलेगा। तो ये आपका इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ये रही आपकी कौन सी यूनिट, आपकी सिंगल स्टैंडर्ड आपका चेन रहा, सिंगल स्टैंडर्ड चेन रहा, ठीक। अब हम इसको अगर डबल स्टैंड बनाना चाहें तो हमें घबराना नहीं है, हमको फिर इस स्ट्रक्चर को आपका रिपीट करना है ऐसे, जैसे इसमें ये ऑक्सीजन ऊपर गया है, ये यहाँ पर शेयर्ड है ये, तो हमें ये ऐसे चल जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे जोड़ते हैं, तो आप देख रहे हो कि अगर हम एक ये सिलिकेट यूनिट लें, इसको एक पूरा सिलिकेट यूनिट ले लें, तो सिंगल स्टैंड में केवल ये 2 ऑक्सीजन एटम इस पूरी चेन के मतलब से इनके साथ में कॉमन है। जबकि अगर डबल स्टैंडर्ड लेते हैं तो 3 ऑक्सीजन एटम दोनों ऊपर वाली चेन में कॉमन है, और तीसरा वाला ऑक्सीजन जो है वो नीचे वाली चेन के साथ में क्या है आपका कॉमन है, ये ऐसे, और यहाँ ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे चलेगा। तो ये पूरी एक चेन नीचे बनती जाएगी, एक चेन ऊपर, तो फिर कैसा स्ट्रक्चर हो गया आपका, डबल स्टैंडर्ड हो गया। और अगर नीचे वाला नहीं है केवल ऊपर वाला ही है, तो फिर क्या हो गया आपका, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बोल रखा है। चल जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम लोग देखें तो अगला आता है हमारा 2D और सीट सिलिकेट। अभी जिसको हमने बनाया, तो
उसमें 3 ऑक्सीजन एटम जो था वो शेयर था। 3 कहाँ, चेन में 2 और 2 चेन के बीच में 1, यानी 3 ऑक्सीजन एटम शेयर था, जिसे एम्फीबोल्स भी हम लोगों ने बोला था। अब आते हैं हम लोग साइक्लिक सीट पर। अगर साइक्लिक सीट पर हम आए तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर दिखाए गए। 2 ऑक्सीजन एटम हर एक सिलिकेट यूनिट का शेयर किया गया। इसका जनरल फॉर्मूला Si3O9 - 6 होता है, ठीक। यानी कि इसको आप कह सकते हैं साइक्लिक ट्राइमेटासिलिकेट। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन, यानी एक रिंग बनेगी जिसमें 3 सिलिकॉन और 3 ऑक्सीजन होगा। साथ ही साथ हर एक सिलिकॉन 2-2 ऑक्सीजन एटम को और कैरी करेगा, ऐसे आप देख सकते हैं। हर एक पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है जो रिंग के बाहर वाले ऑक्सीजन है, इसलिए आप देखिए इस यूनिट पर टोटल -6 यूनिट का चार्ज दिया गया। इस पूरे रिंग स्ट्रक्चर में आईआईटी में पूछा गया था कितने सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड हैं, कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एक भी सिलिकॉन सिलिकॉन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है। दूसरी बात, इसमें कितने सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो वो संख्या में 12 आ रहे हैं। भाई 6 तो बाहर ही आपको दिख रहे हैं और 6 कहाँ दिख रहे हैं, आपका रिंग पे दिख रहे हैं। तो टोटल 12 सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, चलेगा। साथ में अब अगर हम देखें कि इसके जैसा ही स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, तो साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फेट आयन जो है, या आप बोल दो कि साइक्लिक ट्राई SO3, यानी कि आप कह लो कि जो SO3 का प्राइमरी फॉर्म है उसमें भी ये देखने के लिए मिलता है। SO3 अपनी सॉलिड फॉर्म में इस स्ट्रक्चर में स्टैंड करता है और ये भी आईआईटी में पूछा गया है। तो इन तीनों का जो ज्योमेट्री है और जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि साइक्लिक ट्राइमरिक SO3 का आप स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसमें भी आप ऐसे ही बनाएंगे, ये चलेगा। और अब जो ऑक्सीजन बची, उस ऑक्सीजन को आप हर एक सल्फर से ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे। सिमिलर स्ट्रक्चर आपका P3O9 का भी देखने को मिलेगा। यहां पर भी पहले आप हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ये 3 फास्फोरस 3 ऑक्सीजन की रिंग बन गई और बाकी ऑक्सीजन को आउटसाइड आप अरेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर है आपका, तो ये रहा 2 और ये -1। देखिए एक जैसा स्ट्रक्चर और शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। तो जो मैंने इसमें बना दिया सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, वैसे ही इसमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड पूछा जा सकता है, इसमें फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड पूछा जा सकता है, चलेगा। तो आप इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए भी क्या रहिए, आपका तैयार रहिए। चूंकि आईआईटी इनको पूछ चुका है तो बड़े कॉमन स्ट्रक्चर हैं और आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आईआईटी ने इसको आज से 5 साल 7 साल पहले पूछ दिया तो नीट में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसमें कुछ नए क्वेश्चन जनरेट नहीं किए जाते। इन्हीं क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करके आपके सामने रखा जाता है, बशर्ते कि आप उन क्वेश्चन के थ्रू गए हैं कि नहीं। कर लेंगे। इसमें बॉन्ड की संख्या पूछी जा सकती है, सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या पूछी जा सकती है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड पूछा जा सकता है, रिंग में एटम की संख्या पूछी जा सकती है। तो ऐसे ढेर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, चलेगा। आते हैं लास्ट वाले पर, 3D सिलिकेट पर। तो अब अगर हम लोग 3D सिलिकेट में आते हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, सारा का सारा ऑक्सीजन एटम, ऑल 4 ऑक्सीजन एटम ऑफ सिलिकेट यूनिट आर शेयर्ड, चलेगा। और इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है डिफरेंट टाइप के जो क्वार्ट्स हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या दिखाते हैं, SiO2 दिखाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है कि हर एक सिलिकॉन यूनिट ऐसे,
ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर होगी। चलेगा। तो ये शेयरिंग यही नहीं रुकेगी, ये आगे की तरफ होती चली जाएगी, ऐसे 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 चलेगा। और कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका? 3D स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जो कि हमारे लिए यहाँ बना पाना थोड़ा सा क्या होगा आपका, मुश्किल होगा। हाँ, अगर रफली हम बनाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि इनमें हर एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एटम और हर एक ऑक्सीजन आप कह सकते हैं 2 सिलिकॉन से घिरा होता है। और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन। इसमें एक रिंग पाई जाएगी जो कितने एलिमेंट की होगी? 8 एलिमेंट की रिंग होगी। ये आप देख सकते। इसमें एक भी सिलिकॉन सिलिकॉन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं होगा और हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से सराउंड होगा और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से सराउंड होगा। और कैसा स्ट्रक्चर बनता है इसका? मेश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है। बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन मान के चलिए, चूंकि पिछले 2-3 साल से सिलिकेट पर क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस साल नीट 2020 में या IIT मेंस 2020 में यहाँ से एक क्वेश्चन आने का प्रबल चांस है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन नीट और IIT मेंस में आपका पूछे ही पूछे। तो बालको आप तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने तो आपको सिखा दिया, हमने तो आपको ट्रिक भी बता दी कि ओपी चरस 2 यानी ऑर्थोसिलिकेट, कोई ऑक्सीजन एटम कॉमन नहीं है, 0। पायरो में 1 ऑक्सीजन एटम कॉमन है, चरस चेन में 2 है, रिंग में 2 है। तो यहाँ चेन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल स्टैंडर्ड चेन है तो 2 और अगर आपका डबल स्टैंडर्ड है तो 3। यहाँ पर शीट है जिसमें कि 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हैं और यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर है जिसमें कि 4 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान रखेंगे। और आपसे मैं एक बार यही कहूँगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपके लो फॉल्स कम हो रहे हैं, आपकी रैंक इंप्रूव कर रही है, तो भैया थोड़ा शेयर करो, थोड़ा कमेंट करो। और अगर नए हो हमारे चैनल पे तो एटलीस्ट इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। चलेगा? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद बालको।